साथियों, आज आप सबके माध्यम से सीतामढ़ी, बिहार और जहां तक आपका रीच है वहां के लोगों को सच और सही सूचना पहुंचाना चाहता हूं कि 2 दिन पहले सीतामढ़ी के पावन धरती पर देश के सबसे बड़े झूठे, कभी तरीपार रहे, अपराध का सरगना, गुजरात में खून की होली खेलने वाला व्यक्ति, जब कभी वो तरीपार थे तब उनसे हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। श्री अमित शाह जी, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, सीतामढ़ी में आकर के केवल झूठ बोलकर चले गए। कल ही हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाह रहे थे, लेकिन मैं बिहार से बाहर था। मैं आया हूं और जनता को सच बात बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से। कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर रह करके बड़ा नहीं होता है, बड़े चरित्र और बड़े संस्कार से बड़ा होता है। बिहार के धरती पर आकर, जगत जननी मां सीता के धरती पर आकर अमित शाह जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, लालू एंड कंपनी, भारतीय जनता पार्टी मोदी एंड कंपनी हो सकता है। आदरणीय लालू प्रसाद बिहार के बेजुबानों के जुबान है, उन्हें लालू एंड कंपनी कहना बिहार और शोषित वंचितों का अपमान करना है, नंबर 1। नंबर 2, सीतामढ़ी के धरती से बिहार के लोगों को उन्होंने गाली देने का काम किया है और जनता से उन्हें माफी मांगना चाहिए। श्री अमित शाह जी ने SIR के संबंध में कहा, ये बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, इन्हें मतदाता सूची से बाहर नाम निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो उनके भाषण थे। हम आपसे कहना चाहते हैं, अमित शाह जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या गृह मंत्री, उनकी भाषा ऐसी थी जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का राजनीतिकरण हुआ हो और वो बोल रहा हो कि इनका नाम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं अमित शाह जी कि जो 65 लाख लोग जिनके नाम कटे हैं बिहार में मतदाता सूची में, आपने जो कटवाने का साजिश किया है, क्या वो 65 लाख घुसपैठिए हैं? क्या उसमें जो आप इशारा कर रहे हैं, आपका जो ध्रुवीकरण का खेल है, केवल वही लोग हैं? ये बिहार की धरती जनतंत्र को जन्म देने वाला धरती, इस मतदाता सूची में जो 4 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, जो पिछड़े हैं, दलित है, अगली जाति के भी है, अति पिछड़े अल्पसंख्यक है, जो 2 जून की रोटी के लिए बाहर कमाते हैं, ऐसे लोग का भी नाम कटा है। अभी हमारे सीतामढ़ी के माननीय पूर्व विधायक बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक बेलसंड के बैठे हैं। अभी जब हम आपके बीच आए तो सुनील जी ने एक लिस्ट दिया कि जितेंद्र राम जी हैं, बूथ नंबर 279 सीतामढ़ी विधानसभा में, पिताजी है जंगली राम, इनका नाम भी वोटर लिस्ट वो हैं। अब वोटर लिस्ट में से अभी जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, इनका नाम कट गया। नहीं, कैलाश महतो है, पिता माथुर महतो, बूथ नंबर 279, इनका भी नाम कट गया। नहीं, रामाशंकर पांडे, पिता है बिलट पांडे, अब बूथ नंबर 279, अक्रम संख्या 1092, ये हैं, इनका भी नाम नहीं है ड्राफ्ट सूची में। हीना कुमारी है, पिता गोकुल दास है,
और इनका क्रम संख्या 1322 है। ये भी इसी विधानसभा के हैं। श्याम शाह है, पिता श्याम सुंदर शाह है। अब बूथ नंबर 283, क्रम संख्या 50। इनका भी नाम कट गया है डाक सूची से। संजीव कुमार है, रघुनंदन शाह है, बूथ नंबर 283 है, क्रम संख्या 283। इनका भी और क्रम संख्या 115 है। ऐसे हजारों नाम जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, जो क्षत्रिय राजपूत है, जो वैश्य है, जो अति पिछड़ा दलित है, जो सभी वर्ग के लोग हैं। क्या ये सब घुसपैठी है? अमित शाह जी बताइए, ये 65 लाख लोग जिनका नाम कटा है, आप सबको बांग्लादेशी घुसपैठिए कहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी इनका नाम जोड़ना चाहता है। ये बिहार का अपमान नहीं तो जनता का अपमान नहीं तो और क्या हो सकता है। नंबर 2, 2024 में जब चुनाव हुए, इन लोगों ने वोट किया था। जिस चुनाव से पार्लियामेंट में मोदी की सरकार बनी, अब गृह मंत्री आके बन बैठे हैं। क्या इन लोगों ने जो वोट दिया था ये घुसपैठिए का वोट था? लाखों ऐसे लोग हैं। विसंगति है। 2 महीने में दुनिया के इतिहास में 8 करोड़ वोटर को कोई भी नए सिरे से मतदाता सूची में नाम शामिल कर ले। दुनिया का इतिहास बताइए। आप 2003 का हवाला देते हैं, 2 साल लगे थे मतदाता सूची में सुधार करने में। आप चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है, दलित है, पिछड़ा है, उनका नाम मतदाता सूची से काट करके बाहर करके वोट की चोरी करके फिर से बिहार में सरकार बनाएंगे। और आपके बगल बच्चा नीतीश कुमार है। अब आए थे, आप पत्रकार लोग रहे होंगे, 3 बार बैठने का प्रयास किया, जाके कुर्सी पर बैठ गया। अपने पैर के सामने इनको बिठा रखा था। ये काम तो अच्छा हुआ। वो नीचे नहीं बैठ पाए और वो कहते हैं नीतीश बाबू कि 2005 से पहले बिहार में क्या था? कोई घर से बाहर निकलता था? अरे आज क्या है? 2005 से पहले की बात आप करते हो। घर से 2 कदम पर पुट्टू खान की हत्या हो रही है। किसकी सरकार है? जो वीडियो वायरल कर रहा है कि मेरी जान का खतरा है, मुझे मार देगा, ये लोग मारेगा। क्या हुआ? क्या किया पुलिस ने? और आपका एमपी सांसद क्या कहता है? ये 2 साल पहले का वीडियो है, एसपी ने बताया है। एक बार बताओ, 2 साल पहले हम तो चुनाव लड़ते हैं, हम जिम्मेवार आदमी हैं। पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में हुआ तो यहाँ का सांसद 2 साल पहले एमपी हो गए थे क्या? उसका तो 1 साल कुछ 1-2 महीना हुआ है और फॉरेंसिक जांच हो गया। क्या फॉरेंसिक के डायरेक्टर यहाँ के सांसद है? यही शासन है। जो मरने वाला कह रहा है कि मेरी हत्या हो रही है, पुलिस उसकी रक्षा नहीं कर रही है, शासन उसको बचाने में नहीं लगा, डेली हत्या हो रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। 100 कदम पर थाने के मारे जा रहे हैं लोग, और वो मारे जाने वाला कोई एक समाज के नहीं, सभी समाज के है। और कोई भी एनडीए गठबंधन के लोग उनके आंसू परिवार के परिजन को पोंछने जाने के लिए तैयार नहीं है। ये राक्षस राज से भी खतरनाक राज। अब आगे आइए अमित शाह जी के बयान से। आप सबको स्मरण होगा, आप बहुत सारे पुराने पत्रकार भी हैं, उन्होंने बिहार में विकास की झड़ी लगा दी और सीतामढ़ी में विकास की झड़ी लगा दी। NH 527C वो बोल रहे हैं मझौली से चोरौत सड़क कंक्रीट बन रहा है, डिटेल लेके आ गए थे। NH 527C मोदी जी ने बना रहे हैं, उस पर हवाई जहाज गिरेगा। ये बात सही है, हवाई जहाज गिरेगा। बिहार में नीतीश कुमार ने 20 साल के शासन में ऐसी एक भी सड़क नहीं बनाई जो 65-70 किलोमीटर पूरी कंक्रीट RCC सड़क हो। बनते बनते उस सड़क और पुल के निर्माण में लगभग 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपए लगे।
इन्होंने बनाया, उस सड़क को अर्जुन राय ने बनाया। यूपीए की सरकार दिल्ली में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मैं यहां से सांसद था। 2011 में आप निकालिए अपना वीडियो, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सड़क मझौली से चौराव सड़क का निर्माण की स्वीकृति हुई है, और फ्रंट पेज पर हिंदुस्तान समाचार पत्र में 11 में छपे थे। और टेंडर में दिक्कत हुआ तो 4 दिन का पदयात्रा हम लोगों ने किया था। आज सड़क बन के लगभग तैयार है, पुल निर्माण में हाथ लगा हुआ है। पूरा सीतामढ़ी के लोग जानते हैं, मीडिया जानती है, नोटिफिकेशन जानता है। अमित शाह जी कहे कि इस सड़क का निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। छपरा में इससे भी बड़ा झूठा आज बनाया, मधेपुरा में आपके पास परमाने में रेल इंजन बनाने का फैक्ट्री लगा दिया। और जिस रेल लाइन का नाम आप बता रहे हो अमित शाह जी, जीके को ठीक करिए। रेल मंत्री थे आदरणीय लालू प्रसाद जी 2008 में, और सीतामढ़ी में आकर के सीतामढ़ी सोनबरसा सुरसन जयनगर निर्मली रेल लाइन का शिलान्यास उन्होंने किया था। जब मैं सांसद बन गया 9 में, मैंने 120 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया। कलेक्टर के पास लगभग 20 करोड़ 14 या 20 करोड़ रुपए आ भी गए। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं चुनाव हार गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तब से वो पैसे भी वापिस हो गए, और आज तक जमीन अधिग्रहण का काम नहीं हुआ। आज 2400 करोड़ से वो रेल लाइन बनवा रहे हैं। 10, 20, 50 किलोमीटर बन भी गया होगा। आप पत्रकार भाइयों से कहना चाहते हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के समर्थक से भी कहना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर भी, एक पटरी भी अगर रेल का बिछ गया हो तो हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। झूठा गृह मंत्री, झूठे का जो गठबंधन है इनका, ये आकर के सीतामढ़ी के धरती पर झूठ बोलकर चले गए। ये कहते हैं शिवहर सीतामढ़ी सुरसंड नरहिया, NH 104 जो था नाम बदल गया, उसका निर्माण चल रहा है 420 करोड़ से। बताइए झूठ बात। ओपी चिदम्बरम कांग्रेस के वित्त मंत्री थे, हम सांसद थे, उसकी स्वीकृति हमने डबल लेन की कराई 159 किलोमीटर, वो बनके तैयार हो गया। 800 करोड़ से ज्यादा के लागत से एस्टिमेटेड कॉस्ट आई, 400 करोड़ बोल रहे हैं। आंकड़ा लेकर के झूठ बोलते हैं यहाँ के लोगों को। सुरसन वाली सड़क बन रही है, बनके तैयार हो गई। जो विधायक जी के घर के बगल से बाईपास निकला है वो बनके तैयार हो गई। पी चिदम्बरम थे वित्त मंत्री, और सीपी जोशी थे नेशनल हाईवे के मिनिस्टर, उन्होंने स्वीकृति दे करके, और हमने दिन रात प्रयास किया। 25 बार भी यहाँ पीसी में समाचार छपे होंगे उस समय। अब जाके बनके तैयार हो गया। ये कह रहे 400 करोड़ से बन रहा है। शिवहर सीतामढ़ी 500 करोड़ से रेल लाइन बन रहा है। कहां बन रहा है? आप लोगों ने देखा है कहीं? हमने तो नहीं देखा है। बन रहा होगा। केवल झूठ, केवल फरेब। एक कहते हैं कि रीगा चीनी मिल हमने चालू करा दिया। अमित शाह जी, रीगा चीनी मिल बंद किसके समय में हुआ? नीतीश के शासन में। चालू कराने का प्रयास किसने किया? श्री तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम रहते सारी प्रक्रिया पूरी कर दी। नीतीश भाग गए, लेकिन सब प्रक्रिया तेजस्वी यादव जी ने किया, तब रीगा चीनी मिल चालू हुआ। आप पुनौरा धाम के लिए 1 रुपया नहीं दिया भारत सरकार ने। नीतीश कुमार कमजोर हो गए, नीतीश कुमार पैरासाइट हो गए। बिहार सरकार के पैसे आए हैं। बिहार सरकार ने अपने बजट से जो पैसे का प्रावधान किया है, शिलान्यास करने ले आए हैं ऐसे व्यक्ति को, धरती को अपवित्र करने के लिए, जो आकर केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस और आरजेडी विरोध करता है। आप बताइए, आपके पास होगा विजुअल। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने और श्री राहुल गांधी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने मध्यस्थता किया और पाकिस्तान के सामने ये सरेंडर किए, अमेरिका के सामने सरेंडर किए और सीज फायर
अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराते हैं। एक बाल इंदिरा गांधी का था 1971 में, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, वहां के 90,000 सैनिक को सरेंडर करा दिया और नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। युद्ध भारत पाकिस्तान का हो रहा है, अजय शंकर पाकिस्तान में बात कर रहे हैं और सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये क्या है? भारत का इकबाल को इन्होंने दुनिया के लेवल पर कमजोर कर दिया और दुनिया का एक भी देश आज के समय में भारत का दोस्त नहीं। इतना बड़ा भारत का नुकसान आजादी के बाद आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो बिना पढ़ा लिखा, बिना समझ वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर होगा तो यही होने वाला है। नहीं देता हम प्रधानमंत्री नहीं, इस बार तो नहीं होते। बिहार में हम लोग जैसा 10 आदमी और जीत करके आ जाता तो प्रधानमंत्री का सपना देखते और जेल में रहते। जितने अपराध इन्होंने किए हैं जेल के सलाखों के भीतर रहते, और बिहार को इन्होंने देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। आज बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, अशिक्षा में नंबर 1 पर है, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है और पलायन में नंबर 1 पर है। ये नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ और 20 साल का शासन नीतीश का दिया हुआ है। तेजस्वी यादव जी बने पर्यटन मंत्री तो 75 करोड़ 74 कुछ करोड़ क्या तो दिया उन्होंने। हम सीतामढ़ी के लोगों को कहना चाहते हैं कि 2 महीने का समय है, आप भरोसा करिए और श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को आप समर्थन करिए। 8 में 8 सीट जिता के भेजिए। ये 900 करोड़ रुपए की बात करते हैं, हम 10,000 करोड़ रुपए श्री तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुनौरा धाम और इसके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए ला करके देंगे और अयोध्या से बड़ा विकास का जगह सीतामढ़ी को बनाएंगे। हमारा शुरू से संकल्प था और आज भी संकल्प है और 10,000 करोड़ रुपए हम लोग लगाएंगे। आज ये शिलान्यास कर रहे हैं, ये तो जान रहे काम कब होना है। इनको अब तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो ले आए उठा के अमित शाह जी को कि चलिए मेरे बिहार सरकार के योजना को आप शिलान्यास करिए। अपने से कर नहीं सकते थे, चूंकि इनको किसी तरह से कुछ सीट जीत लेना है और भारतीय जनता पार्टी इनको खुद में मिला के रखना चाहता है। तो सीतामढ़ी का जो भी विकास है वो श्री तेजस्वी यादव करेंगे और पुनौरा धाम को दुनिया लेवल पर एस्टेब्लिश करने का काम श्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो 2 महीने बाद सरकार बनने वाली है वो सरकार करेगी। ये झूठे लोग हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर बांट रहे थे। जब घर में झाड़ू लगे इनके लोगों को, महिला माँ बहन जब झाड़ू लेके खड़ी हो गई कि सिंदूर तो भाई कोई अपने पति का सिंदूर लेता है, लेती है, तो ये सिंदूर लेके घूम रहे थे। जब झाड़ू लगा, डंडा लगना शुरू हुआ तो सिंदूर लेके घरे बैठ गए। तो ये लोग हर हाल में किसी तरह से सत्ता प्राप्त करना चाहता है, वोट की चोरी करता है, चोरी करके सरकार बना लेता है और देश को लूट करके अदानी अंबानी को दिया और बिहार को इसने कंगाल बना दिया है। बिहार लेबर सप्लाई का केवल एक राज्य बन गया है जिसमें नौजवानों को रोजगार काम देना है। तेजस्वी यादव जी ने साबित कर दिया है और ये आकर के श्री लालू प्रसाद जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि यहाँ के आकर के और लोगों के बीच में जा करके अपनी बात रखी। अरे हम तो रख रहे हैं जो बात, जो हमने काम किया है श्री लालू प्रसाद जी के कुशल नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उतना तो करा दीजिए आप गृह मंत्री रह करके। अभी बिहार सरकार के काम को गिना रहे हैं। नीतीश जी चुप है, क्या करे? नीतीश जी के पास तो अब मुश्किल है, 3-4 आदमी घेर रखा है। तो आप सबके माध्यम से हम सीतामढ़ी के लोगों से कहना चाहते हैं कि झूठे फरेबी लोग हैं, ये आए हैं हमारे बिहार को गाली दे रहे हैं। जो हमारे इतना नाम अभी हमने बताया, ये सब तो उनके मिशन के लोग थे। और कोई शाह है, कोई पांडे है, कोई सिंह है, कोई महतो है, कोई राम है, इनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिए हो। आप कहते हो कि बांग्लादेशी है, वोट भी लेते हो, गाली भी देते हो। हम सीतामढ़ी के लोग सम्मान से समझौता नहीं करते, बिहार के लोग सम्मान से समझौता नहीं करते। इस बार इनको उखाड़ करके फेंक देना है, यहां से विदा कर देना है।
कि हमेशा के लिए ये बिहार से विदा हो जाए, और जब भी चुनाव होगा तो इनकी दिल्ली में भी विदाई होना है। यही कुछ मोटा मोटी बात है जो मेरे संज्ञान में था। जो शासन में गुंडई अपहरण होता था, आज क्या हो रहा है? उस समय तो गुंडई किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी का वीडियो वायरल हो रहा है कि हमारी हत्या हो जाएगी या उसकी हत्या हो जाती है। एक उदाहरण बताइए, बिहार में भय था प्रशासन में, पुलिस में। आज के पुलिस दारू बेचने में लगा है, तस्करी करने में लगा है, और सरकार के मंत्री और पदाधिकारी का एक ही मिशन है कि लूट लो बिहार को। उस समय ऐसा नहीं था। कोई भी जनता मुख्यमंत्री से जाके लालू जी और राबड़ी जी से मिल लेता था। इसलिए ये डेमोक्रेसी के लिए श्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की गठजोड़ ये खतरा है, नुकसानदेह है। इसलिए सीतामढ़ी के भाई सावधान हो जाइए। और ये झूठे लोगों का मैं प्रमाण दे रहा हूं कि केवल झूठ बोल रहे हैं। 4-5 जो यहाँ की योजनाओं पर इन्होंने चर्चा की, ये सब झूठ है, इनके शासन से पहले का है, और ये झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरे इलाके का बोल रहे होंगे, यहाँ के लोग समझ रहा होगा और वहां के लोग बुझ रहा होगा झूठ है। तो झूठ को सच करना कोई समझे लगा हुआ। वो नहीं थे कार्यक्रम में, ये थोड़ा कम है। उनको तो स्टेज पर रहना चाहिए था और भाषण देना चाहिए था। भाजपा में खून खराबी करने वाला इसका गृह मंत्री है। आपको मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को स्मरण कराना चाहता हूँ। 2010 या 11 देवेंद्र शाह जी का लगा 2010 या 11 में मैं अमित शाह जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये क्या है, ये क्या है? इनके बारे में तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनके माननीय सांसद महोदय। अरे भाई, थोड़ा भी तो रखो लोक लाज। अरे जिसने पार्लियामेंट चुनाव में आपका स्वागत किया उस चौक पर, उसकी हत्या होती, और आप कहते हो कि मारने वाला पुलिस का काम नहीं है इसका जांच करना, कि एमपी एमएलए का काम है, ये पुलिस का काम है। हम किसी के पक्ष को प्रशासन के सामने रख सकते हैं, हमें कैसे कह सकते हैं कि ये आदमी हत्यारा है, ये आदमी नहीं। और ये वीडियो 2 साल पुराना है, जिस वीडियो में कहा हुआ है कि सांसद महोदय के साथ रहते हैं। सांसद का यही मई जून में जुलाई में 1 साल 1-2 महीना पहले नए सांसद बने हैं, और वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले मरने वाला झूठ बोल के मर गया। ऐसा भी होता है क्या? वो जानता था मरने वाला कि कोई सांसद होने वाला है, कि सांसद के साथ रहते हैं। मतलब झूठ भी। बैनर लगा हुआ, वो नहीं थे कार्यक्रम में, ये थोड़ा कम है। उनको तो स्टेज पर रहना चाहिए था और भाषण देना चाहिए था। भाजपा में खून खराबी करने वाला इसका गृह मंत्री है। आपको मैं आपके माध्यम से अमित शाह जी को स्मरण कराना चाहता हूँ। 2010 या 11 देवेंद्र शाह जी का लगा 2010 या 11 में मैं अमित शाह जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये क्या है, ये क्या है? इनके बारे में तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनके माननीय सांसद महोदय। अरे भाई, थोड़ा भी तो रखो लोक लाज। अरे जिसने पार्लियामेंट चुनाव में आपका स्वागत किया उस चौक पर, उसकी हत्या होती, और आप कहते हो कि मारने वाला पुलिस का काम नहीं है इसका जांच करना, कि एमपी एमएलए का काम है, ये पुलिस का काम है। हम किसी के पक्ष को प्रशासन के सामने रख सकते हैं, हमें कैसे कह सकते हैं कि ये आदमी हत्यारा है, ये आदमी नहीं। और ये वीडियो 2 साल पुराना है, जिस वीडियो में कहा हुआ है कि सांसद महोदय के साथ रहते हैं। सांसद का यही मई जून में जुलाई में 1 साल 1-2 महीना पहले नए सांसद बने हैं, और वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले मरने वाला झूठ बोल के मर गया। ऐसा भी होता है क्या? वो जानता था मरने वाला कि कोई सांसद होने वाला है, कि सांसद के साथ रहते हैं। मतलब झूठ भी